देखिए, इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए, तुमने क्या क्या किया। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो अपने नाम से छापो, नाम से छापो। बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया, कहां कहां तुमने गोली चलाई। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज ने अनजान विपक्ष पर गरजते हुए कहा कि इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए और क्या क्या किया गया। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो अपने नाम से छापो, फिर हम बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गोली चलाई, कहां कहां लाठीचार्ज किया, सब कुछ बताएंगे। हम खामोश क्यों रहेंगे। विज ने कहा कि तुम्हारे में दम नहीं है, छुपके कर रहे हो, मरी हुई कौम हो। दम है तो नाम से छापो, आओ सामने मैदान में, हम खड़े हैं और बताएंगे तथा जनता फैसला करेगी। विज आज चंडीगढ़ में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान के संबंध में किसी अनजान द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो लगाकर पिछले 10 सालों में 14,000 बलात्कार हुए, नॉन स्टॉप अत्याचार हुए का पोस्टर लगाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती आई। विज एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती आई है और इस चुनाव में भी लोगों को ओबीसी के नाम पर गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों को समझ आ गई है और सब कुछ स्पष्ट लोगों के सामने। और उसमें लिखा है जो हरियाणा का कैंपेन चल रहा है बीजेपी का कि नॉन स्टॉप हरियाणा मारा हरियाणा, उसमें नीचे मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर लिखा गया कि 14,000 बलात्कार 10 साल में हुए, ये भी नॉन स्टॉप अत्याचार महिलाओं पर, इस तरीके से लिखा गया। तो इसको कैसे देखते हैं। वो उसका कोई क्लेम भी नहीं कर रहा पोस्टर लगाए किसी। देखिए, इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए, तुमने क्या क्या किया। तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो अपने नाम से छापो, नाम से छापो। बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया, कहां कहां तुमने गोली चलाई, कहां कहां तुमने लाठीचार्ज किया, सब कुछ बताएंगे। हम खामोश क्यों रहेंगे। ये चुपके चुपके तुम्हारे में दम नहीं है, मरी हुई कौम हो। दम है तो नाम से छपो, आओ सामने मैदान में, हम तो खड़े हैं, बताएंगे, जनता फैसला करेगी। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती आई। जब से ये चुनावी राजनीति में आई है, और इस चुनाव में भी इन्होंने ओबीसी को लेके गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों को समझ आ गई है और इस बार सब कुछ स्पष्ट साफ लोगों के सामने। अच्छा सर, जेजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट रहेगा क्या बीजेपी का एजेंडा इस बार भी, या सभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमें आज तक ये नहीं सिखाया गया। हमारी पार्टी में जात की बात करने वाले को उठा के बाहर निकाल दिया। कम से कम मैंने तो आज तक ये राजनीति सुनी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि कौन मेरी कार्यकर्ताओं में किस जात का है। हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं है, हम तो भारतीयता की राजनीति करते हैं, हम तो हिंदुस्तानी की राजनीति करते हैं। तो ये आप मानते हैं कि कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा चलाती है कि बीजेपी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, जाट वर्सेस नॉन जाट कांग्रेस का ये एजेंडा है? कांग्रेस के डीएनए में शामिल है इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना। आप इनका सारा इतिहास देखो। पहले इन्होंने हिंदुस्तान में 1947 में देश को हिंदू और मुसलमान में बांटा और 10 लाख लोगों की हत्या कर दी। 10 लाख लोगों की
हत्या करवाई। आज़ादी का जो आंदोलन चला था उसके एजेंडे में कहीं भी हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं था। आप मुझे कहीं दिखा दो, कहीं पर भी हिंदुस्तान का पार्टीशन उसमें नहीं था। इन्होंने बंटवाया और बंटवाते तो फिर उसके लिए योजना भी बनाते। 10 लाख लोगों को मरवाया और लोगों को बेघर करवाया। और अब राहुल गांधी जी उनको जातियों में बंटवाना चाहते हैं। अब रोज वो कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए। अब इनकी फर्दर योजना है, अब ये चाहते हैं कि गली मोहल्ले में लड़ाई हो, पड़ोसी लड़े। ये इनकी योजना है। ये लोगों को काट बर्राने के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ये कांग्रेस के खून में है। सर, एक जेजेपी के ऊपर है कि जेजेपी के 10 विधायक चुने गए थे, लेकिन अब 10 विधायकों में से सिर्फ 5 ही बचे हैं। और अब जेजेपी की नज़र जो है वो बागियों पर है, जो बीजेपी से अलग होंगे या कांग्रेस से अलग होंगे। देखो, कांग्रेस में क्या होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता, लेकिन बीजेपी का कोई भी बागी नहीं है। बीजेपी में सब विचारधारा के कारण लोग जुड़े हुए हैं। धूप हो या छांव, गर्मी हो या सर्दी, हमारे लोग जुड़े रहते हैं, क्योंकि हम विचारधारा के कारण जुड़े हैं। हमारे में कोई भी इसलिए नहीं जुड़ता कि सरकार आ गई तो जुड़ दो, चली गई तो भाग जाओ। हमारे लोग हर हाल में पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। बाकी पार्टियों की मैं नहीं कर सकता। ठीक है। राज्यसभा में जाने की तैयारी नहीं, ये तो देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ। जब होगा तब हम आपको बताएंगे। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी कर दी है, खुद का नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी है। शैलजा के अलग कार्यक्रम है, सुरजेवाला के अलग है, हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति में? सर, आप कांग्रेस तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है और टुकड़ों टुकड़ों में ही टूट जाएगी। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है। हर आदमी अलग अलग दावे पेश कर रहा है। हुड्डा जी सुरजेवाला के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुरजेवाला जी हुड्डा के बारे में कुछ कह रहे हैं। सुरजेवाला जी के बारे में सुरजेवाला जी ने हुड्डा को मिठा कहा और हुड्डा ने सुरजेवाला जी को कुछ कहा। सुरजेवाला ने मिठा कहा तो कैसे मिठा कहा? जहाँ तो चाट के देखा होगा, ऐसे तो कुछ नहीं बता सकता कि मीठा है या कड़वा है। तो अब ये सारी बातें हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे को कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से अजय यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं चिरंजीवी, उन्होंने कहा कि जब सरकार बनेगी तो मैं डिप्टी सीएम हूँ। अभी तो टिकटों का भी ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की नाव बनाकर दरिया पार करना चाहते हैं, करते रहे, डूबेंगे बीच में। कांग्रेस की नाव से पार तो किया नहीं जा सकता। जब कांग्रेस पार्टी नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी के 100 साल से चुनाव नहीं होंगे, कोई संगठन नहीं है, तो ये तो कुनबे हैं, गैंग है। चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं लूटने के लिए सरकार को। तो चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। जिस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है और देश के प्रजातंत्र की रक्षा कैसे कर सकती है? सब अचानक से जो आचार संहिता कुछ समय पहले लग गया, कि ऐलान चुनाव कार्यक्रमों का जल्दी हो गया। तब तक कुछ पार्टी को भी, सरकार को कुछ और समय मिलता तो और बेहतर नहीं। ठीक है, नहीं, चलो कोई उसमें अच्छा हुआ है। जो इंतज़ार करना काफ़ी वो हो रहा था, हम तो करते और जल्दी हो गए। इंतज़ार मुश्किल होता है। सर,